एक गांव में विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। विष्णु शर्मा बहुत ही साफ सुथरे थे। श्री रामचंद्र के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी। विष्णु शर्मा नियमित रूप से श्री रामचंद्र और सीता देवी की पूजा करते थे। विष्णु शर्मा की एक आदत थी। विष्णु शर्मा प्रतिदिन भगवान राम और देवी सीता को भोजन कराने के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे, अन्यथा वह कभी भी पहले भोजन नहीं करता। अरे लक्ष्मी, क्या खाना तैयार है? ज्यादा देर करने से राहु काल आ जाएगा। राहु काल पड़ने से पहले सीताराम को भोजन कराना चाहिए, ठीक है? हाँ जी, खाना बन चुका है। अब हमें सीताराम के सामने केले के पत्तों से खाना परोसना है, ठीक है? लक्ष्मी ने कड़ी मेहनत की और विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार किए और उन्हें केले के पत्तों में रख दिया। विष्णु शर्मा ने वह भोजन सीता और राम को परोसा। स्वामी, हम दोनों पति पत्नी के द्वारा बनाए गए इन खाद्य पदार्थों को बड़े प्रेम और भक्ति से स्वीकार करें। इस प्रकार विष्णु शर्मा प्रतिदिन अपने घर में राम सीता की पूजा करते थे। थोड़ी देर बाद पूजा समाप्त हो जाएगी। है जी, मुझे एक संदेह है। क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं शादी के बाद से देख रही हूँ, अब तक आप हर दिन बिना किसी दिन मिस हुए सीताराम को भोजन कराते रहे हैं। आप हर दिन इस तरह से भोजन क्यों चढ़ाते हैं? यदि आप भोजन नहीं देंगे तो आप भोजन को छुएंगे भी नहीं। ऐसा क्यों? अरे लक्ष्मी, तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था तब मैंने अपने माता पिता को खो दिया था। तब से मेरे माता पिता सीताराम हैं। मैं उन्हें खाना खिलाए बिना खाना नहीं खा सकता। मेरे लिए सीताराम ही सब कुछ है। तो विष्णु शर्मा लक्ष्मी को सच्चाई बताता है। इसीलिए भोजन की शुरुआत सीताराम को देने के बाद विष्णु शर्मा अपनी पत्नी के साथ भोजन करते हैं। भोजन के बाद विष्णु शर्मा और लक्ष्मी एक साथ उस गांव में श्री राम के मंदिर में जाते हैं। विष्णु शर्मा प्रतिदिन श्री राम के मंदिर में हरिकथा कहते थे, साथ ही विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी करते थे। सभी ग्रामीण उनकी भविष्यवाणियां सुनने के लिए मंदिर जाते थे। विष्णु शर्मा की भविष्यवाणी सुनने के लिए सभी ग्रामीण मंदिर में आते थे और हर दिन मंदिर के दरवाजे खोले जाते थे। यह बात उस मंदिर के पुजारी कपिला शर्मा विष्णु शर्मा से कहते हैं। अरे विष्णु शर्मा भाई, क्या आप जानते हैं कि इस गांव के लोग इस मंदिर में क्यों आते हैं? भगवान राम के दर्शन करने नहीं आते, बल्कि आपके मुंह से भगवान राम की आत्मकथा सुनने आते हैं। आप यहाँ बहुत फेमस हो गए हो। आप एक इंसान के तौर पर बहुत अच्छे हैं। अरे नहीं भाई, ये तो आपने गलत बात कर दिया। महानता मेरी नहीं है, सारी महानता उस राम की है। राम के शब्द आज भी मधुर हैं, इसलिए लोग ऐसे ही आते रहते हैं भाई। मैं तो केवल उनका अनुयायी हूँ, बस उनकी मीठी बातें लोगों के बीच फैलता हूँ। तो विष्णु शर्मा कपिला शर्मा को बताते हैं और इस तरह कुछ समय बीत जाता है। विष्णु शर्मा प्रतिदिन अपनी पत्नी द्वारा बनाया गया सारा भोजन केले के पत्ते पर रखकर सीताराम की मूर्ति पर चढ़ाते थे। एक दिन विष्णु शर्मा की पत्नी लक्ष्मी खाना बना रही थी और उसकी आंख लग गई, तो विष्णु शर्मा लक्ष्मी के चेहरे पर पानी छिड़कते हैं। लक्ष्मी नहीं जागती। विष्णु शर्मा तुरंत लक्ष्मी को उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। वहां डॉक्टर लक्ष्मी की जांच करेंगे। आपकी पत्नी को दिल का दौरा पड़ा था, बहुत जल्द ऑपरेशन करना चाहिए। अगर समय पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो आपकी पत्नी को बचाया नहीं जा सकेगा। जल्दी पैसा जमा करें। डॉक्टर की बात सुनकर विष्णु शर्मा दौड़कर घर पहुंचे। घर पर बचाकर रखे गए पैसों को लेकर जब वह अस्पताल पहुंचे, उससे पहले ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। देखिए, बहुत देर हो गई है। आपकी पत्नी का निधन हो गया है। आप अपनी पत्नी का शव यहाँ से लेकर जा सकते हैं। आई एम सॉरी। जब डॉक्टरों ने ऐसा कहा तो विष्णु शर्मा बहुत दुखी हुए और लक्ष्मी के शव को शमशान ले गए। विष्णु शर्मा ने लक्ष्मी का अंतिम संस्कार पूरा किया। लक्ष्मी के मरते ही विष्णु शर्मा अकेले हो गए। दुर्भाग्य से उस दिन के बाद से विष्णु शर्मा पूजा पाठ और भगवान से बिल्कुल दूर होने लगे। जब लक्ष्मी प्रतिदिन अलग अलग भोजन बनाती थी तो मैं अपने राम को भोजन सामग्री अर्पित करता था। अब लक्ष्मी चली गई है, भोजन बनाने वाला कोई नहीं है। मैं भोजन अर्पित करने की स्थिति में नहीं हूं, इसलिए आज से मैं भी खाना नहीं खाऊंगा।
क्योंकि भगवान को जब खाना अर्पित नहीं कर सकता तो हम भी आज से अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। उस दिन के बाद से विष्णु शर्मा ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया। वह बिना कुछ खाए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और राम के बारे में सोचकर रोता है। इसी बीच विष्णु शर्मा की दोस्त कपिला शर्मा विष्णु शर्मा के पास आता है और ये कहता है, यह सब क्या है विष्णु शर्मा? गांव में सब लोग कह रहे हैं कि आप आजकल खाना नहीं खा रहे हो। अगर हाँ तो बताओ क्यों? सिर्फ इसलिए कि आपकी पत्नी मर गई है? इसका मतलब यह नहीं है कि मैं खुद को खत्म कर दूं। कृपया खाना खाना शुरू करें। ऐसे ही चलते रहे तो आप तो मर जाओगे। उनसे जो भी कहा गया विष्णु शर्मा ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया। ऊपर से सीताराम यह सब देख रहे थे। देखा, आपका भक्त कितना दुखी है। उसे देखकर एक मां के रूप में मेरा हृदय फट रही है। मैं उसका कष्ट नहीं देख पा रही हूं। हाँ, मैं भी विष्णु शर्मा को इस तरह नहीं देख सकता। चलो अब उनके पास चलते हैं और उनका दर्द दूर करते हैं। वो हम दोनों का बहुत अच्छे भक्त हैं। सीता देवी और श्री रामचंद्र भेष बदलकर एक पेड़ के नीचे बैठे पीड़ित विष्णु शर्मा के पास जाते हैं। आपको देखकर लगता है आप एक महान ब्राह्मण हो। आज रामनवमी है। आप पेड़ के नीचे बैठे क्या कर रहे हैं? आपको तो अभी इस वक्त मंदिर में होना चाहिए। मेरी पत्नी मर गई है, मुझे मंदिर नहीं जाना है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मेरा हाल अभी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं ऐसे बैठा हूँ। ठीक है, यदि आप मंदिर नहीं जाना चाहते हो तो मत जाइए। तो क्या आप घर में अपने आराध्य देव श्री राम की पूजा नहीं कर सकते? देखिए, मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं कि मैं भगवान राम और अपनी सीता मां की पूजा कर सकूं। मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं खाना कैसे खिलाऊं? इसलिए मैं उस दोनों का पूजा करना छोड़ दिया। देखिए, मैं बहुत अच्छा खाना बना सकती हूँ। यदि आप चाहो तो मैं आपके घर जाकर वह भोजन बनाऊंगा जिसे आप अपने भगवान श्री सीताराम को खिला सकते हो। हम पहले से ही बहुत भूखे हैं। यदि आप हमारे लिए भी कुछ भोजन रख देंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। मुझे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि आप भूखे हैं। ठीक है, आप मेरे घर जाकर खाना बना सकती हो। खाना बन जाने पर मुझे बुला लेना। यह कहकर विष्णु शर्मा के घर में सीता देवी और श्री राम दोनों कुटिया के अंदर चले जाते हैं। सीता देवी और भगवान राम दोनों खाना बनाना शुरू करते हैं। भगवान राम सब्जी काटते हैं। अरे विष्णु शर्मा, कब तक उस पेड़ के नीचे बैठकर समय बिताओगे? खाना बन गया है। थोड़ा पानी अपने गले पर डाल लो। उसके आगे सीताराम की मूर्तियां इंतजार कर रही हैं। जल्दी घर जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाओ और फिर खुद भी कुछ खाओ। भगवान राम की सलाह पर विष्णु शर्मा पास की नदी में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद वह कुटिया के अंदर चला जाता है। सीता देवी और भगवान राम दोनों पहले से ही भेष बदलकर उन्होंने खाना शुरू कर दिया था। यह देखकर विश्व शर्मा आश्चर्यचकित रह गए। अरे, ये क्या है? क्या आप थोड़ा इंतजार कर नहीं सकते थे? मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी व्यक्ति सीताराम को भोजन कराए बिना भोजन नहीं कर सकता है। आप सब कुछ जानते हुए भी यह आपने क्या कर दिया? देखो, हम बहुत भूखे थे और सबसे पहले खाना बनाकर आप ही हमें खिलाते थे ना? क्या आपको याद नहीं है? अरे, क्या कह रहे हो? मैं आप दोनों को कब खाना खिलाया? आप क्या कह रहे हो? आप कई वर्षों से हम दोनों को खाना खिला रहे हैं। आपकी पत्नी के हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट था। क्या आप भूल गए? आपको कुछ भी याद नहीं है? जब भेष बदलने वालों ने ऐसा कहा तो विष्णु शर्मा को असली बात समझ में आ गई। तब विष्णु शर्मा को एहसास हुआ कि मेरे घर में बैठकर भोजन करने वाले ये दोनों कोई और नहीं बल्कि भगवान राम और देवी सीता हैं। वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। फिर वे दोनों अपने मूल स्वरूप में आ गए। यह क्या है विष्णु शर्मा? आप अपनी पत्नी के निधन के बाद इतने दुख के सागर में डूब गए हो? क्या आपको नहीं पता कि जन्म और मृत्यु स्वाभाविक है? आपके भोजन न करने से हम दोनों को बहुत कष्ट हो रहा था। इसीलिए तो हम भेष बदलकर आपके पास आए हैं। हाँ विष्णु शर्मा, आपकी माँ सीता देवी मुझे यहाँ ले आए हैं। मुझे भी आपके लिए बहुत कष्ट हो रहा था, इसलिए हम दोनों आपके मदद के लिए आए। कृपया कुछ खा लो विष्णु शर्मा। मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या गलत किया माँ।
अब से मैं आप दोनों के लिए कम से कम एक फल या गुड़ का एक टुकड़ा खिलाऊंगा, उसका बाद में भोजन करूंगा। मैं अब से हर दिन पूजा करना शुरू कर दूंगा। आपको खाना खाते हुए बहुत दिन हो गया है, चुपचाप मेरे सामने बैठो, मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। इतना कहकर सीता देवी ने अपने हाथों से विष्णु शर्मा को खाना खिलाया। इस प्रकार उसका कष्ट दूर हो गया। एक गांव में शिव नाम का एक आदमी रहता था। वह भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। शिवा ओंटो चलाकर मिलने वाले पैसे से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। शिव की पत्नी का नाम प्रिया है। प्रिया अंजनेय स्वामी की सबसे बड़ी भक्तों में से एक हैं। उनके घर में राम और अंजनेय का एक साथ नक्शा था। शिव और प्रिया प्रतिदिन उस छवि की पूजा करते थे। अरे प्रिया, मैं ऑटो पार्क करने जा रहा हूँ, तुम ध्यान से घर पर रहना। दरअसल बाहर सूरज तप रहा है, बाहर मत आना, ठीक है? नहीं जी, मैं सोच रही थी मुझे भी कुछ काम करनी चाहिए। आजकल परिवार चलाने के लिए पति पत्नी को मिलकर काम करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि हमने यह ओंटो लोन पर खरीदा है। जितनी जल्दी लोन बेहतर भुगतान किया जाएगी उतना ही अच्छा है। अरे चिंता मत करो, मैं जैसे भी करके वो कर्ज चुका दूंगा। आप शांत रहें, ठीक है? तो शिव अपना ऑटो चलाता है और बाहर चला जाता है। दूसरी ओर प्रिया घर पर ही रहती है। शिवा हर दिन ऑटो चलाकर कड़ी मेहनत करता था और अच्छा पैसा कमाता था। एक दिन सुदर्शन, जिसने शिव को लोन दिया था, शिव से भिड़ जाता है। अरे आप कैसे हैं? आजकल कहाँ रहते हो? दिखाई नहीं देता कहीं पर। नहीं भैया, मैं हाल ही में काफी व्यस्त हूं, इसलिए मैं आपके घर नहीं आ सका। चलो ठीक है, मैं अब तुमसे पैसा नहीं मांग रहा हूं। तुम मुझे कुछ दिनों के लिए अपना ऑटो दे दो। तुम्हें पता है कि मेरे पास आम के बहुत सारे बगीचे हैं। पके हुए आमों को मैं पटना शहर ले जाऊंगा। मुझे अपना ऑटो 1 महीने के लिए दे दो। अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं ऑटो के बिना एक दिन भी नहीं बिता सकता। मैं किसी तरह तुम्हें हर महीने ब्याज दे रहा हूं ना। इस ऑटो के बिना मेरा परिवार कैसे चलेगा? मुझे माफ करो। तो शिव सुदर्शन से यह कहते हैं। सुदर्शन ऑटो चाहने की जिद करता है। ऐसा शिव कहते हैं कि देखो सुदर्शन भैया, ये सच है कि मैंने तुमसे कर्ज लिया है, लेकिन मैं ब्याज का पैसा हर महीने सही समय पर चुका रहा हूं। अब मुझ पर या मेरे सामान पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यदि किसी दिन मैंने तुम्हें समय पर भुगतान नहीं किया तो तुम मेरा ऑटो जब्त कर सकते हो। इतना कहकर शिवा अपना ऑटो चलाता है और चला जाता है। सुदर्शन को बहुत गुस्सा आता है। मैं देख रहा हूं कि शिव को बहुत अहंकार हो गया है। किसी अमीर व्यक्ति से बात करने का कोई विनम्र तरीका नहीं है। उसने मेरे साथ खिलवाड़ किया है और मैं भी उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं उसे ऐसा फंसाऊंगा कि जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए सुदर्शन ने सोचा कि शिव का जिंदगी बर्बाद करके छोड़ेंगे। एक रात जब शिव और उनकी पत्नी सो गए तो सुदर्शन उनके घर में घुस गया और घर के बाहर शिव के ओंटो में सोने की चूड़ी छोड़ दी। फिर वह वहां से चला गया। अगली सुबह उसने पंचायत बुलाई। पंचायत का मुखिया राघव बाबू था। राघव बाबू ने सुदर्शन से कहा, अरे सुदर्शन, क्या बात है? तुम इतनी सुबह पंचायत क्यों बुलाया? क्या किसी ने तुमसे पैसे उधार लिया है फिर से? नहीं, वो सब कुछ नहीं राघवैया भैया। कल से मेरा सोने का ब्रेसलेट दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे शक है कि हमारे गांव में ऑटो चलाने वाले शिव ने ही लिया है। जब सुदर्शन ने ऐसा कहा तो राघवैया ने सोचा कि शिव को पंचायत में बुलाया जाना चाहिए। इस बीच उससे पहले ही शिव पंचायत में आ जाता है अपने ऑटो लेकर। फिर शिवा ऑटो से बाहर निकला और ग्राम प्रधान को बोला, मुखिया जी, मुझे यह सोने का ब्रेसलेट मेरे ऑटो में मिला। मुझे यह तब मिला जब मैं सुबह अपने ऑटो की सफाई कर रहा था। शायद यह इसी गांव का है। जब कोई मेरे ऑटो में बैठा होगा तो उसके हाथ से गिर गया होगा। कृपया पता लगाएं कि यह किसका है और उन्हें दे दें। शिव के ऐसा कहने पर सुदर्शन को आश्चर्य हुआ। यह सोने का ब्रेसलेट सुदर्शन की है, इसलिए सुदर्शन ने पंचायत बुलाई। सुदर्शन को तुम पर शक था कि तुमने उसका सोने का ब्रेसलेट चुरा लिया है और फिर तुम चले आए। देखा सुदर्शन, आपका ब्रेसलेट शिव का चुराने का कोई इरादा नहीं था, अन्यथा वह स्वयं यहां आकर यह ब्रेसलेट पंचायत में जमा नहीं करता।
इतना कहकर राघवैया शिव के हाथ से ब्रेसलेट लेकर सुदर्शन के हाथ में रख देते हैं। ये क्या हुआ? मैंने जो सोचा था पूरा उल्टा हो गया। लगता है आज उसकी किस्मत अच्छा था। हालांकि मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। मैं अपने प्रयास तब तक जारी रखूंगा जब तक मैं उसका विनाश नहीं देख लूं। तो सुदर्शन मन ही मन सोचता है और वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद एक रात प्रिया और शिवा अपने घर में सो रहे थे। इस बीच सुदर्शन शिव के घर जाता है। घर के सामने एक ऑटो था। सुदर्शन ने घर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और फिर वहां से भाग जाता है। अरे, घर में अचानक आग कैसे लग गई? किसने किया यह? हे भगवान, अरे ये कैसे हुआ? घर में आग फैलती देख शिव और प्रिया घबरा गए। शिव अपनी पत्नी के साथ भगवान हनुमान और भगवान राम का तस्वीर लेकर घर से बाहर आते हैं। एक क्षण में सारा घर जलकर राख हो जाएगी। अगले दिन गांव के सभी लोग शिव के घर के सामने आते हैं। सभी को शिव पर दया आती है। अब हम कहाँ जाएं? मैं कहाँ रहूंगा? ये घर जो मेरे पिता की एकमात्र अमानत थी, वो भी जलकर राख हो गया। ये मेरे पिता का अंतिम अस्तित्व था। अब मेरे पास बस यही ऑटो बचा है। प्रिया और शिवा उस गांव में एक पेड़ के नीचे रहते हैं। शिवा और प्रिया ऑटो में सोते थे। प्रिया पेड़ के नीचे ओवन लगाकर उसमें खाना बनाती थी। वे एक पेड़ पर भगवान राम और आंजनेय स्वामी की तस्वीर चिपकाते थे और रोजाना उसकी पूजा करते थे। प्रिया, अब मुझे ऑटो चलाने जाना है। ठीक है जी, आप जाओ। तब तक मैं इस पेड़ के नीचे बैठी हूँ। एक बार तो मैं तुम्हें यह कहकर अंदर रहने को कहता था कि बाहर आओगे तो धूप लग जाएगी। अब मेरे कारण तुम वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। मुझे आश्चर्य है कि मुझे कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी है। आप धूप में ही रहना पड़ेगी। आप अपना ऑटो सावधानी से चलाएं। मैं इस पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का जाप करती हूँ। जैसा कि प्रिया कहती है, शिवा ऑटो चलाता है और गांव जाता है। शिवा पूरे दिन कड़ी मेहनत करता है और पैसे कमाता है। उस महीने भी शिव ने अपनी मेहनत की कमाई ली और सुदर्शन को ब्याज दिया। सुदर्शन को आश्चर्य हुआ। मैंने उसका घर पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। मुझे लगा कि वह आत्मविश्वास खो देगा और सड़क पर आ जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पैसा वह दे पाएगा। लेकिन वह पेड़ के नीचे से दिन रात कार चलाकर और मेरा कर्ज चुकाकर असंभव को संभव बना रहा है। मैंने सोचा कि वह नहीं कर सकता। हालांकि उसे अभी भी नष्ट करने की आवश्यकता है। तभी मुझे शांति मिलेगा। इसलिए सुदर्शन सोचता है कि शिव को और बर्बाद कर देना चाहिए। एक दिन प्रिया और शिव दोनों एक साथ आंजनेय स्वामी मंदिर जाते हैं। मंदिर के सामने ऑटो को देखकर सुदर्शन तुरंत ऑटो के ब्रेक खोल देता है। अब मैं देखूंगा कि उसकी रक्षा कौन करेगा। अब आएगा मजा। सुदर्शन ऐसा सोचता है और वहां से चला जाता है। इससे अनजान प्रिया और शिव ऑटो में चढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद शिव को एहसास हुआ कि उसके ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं। अरे प्रिया, ब्रेक काम नहीं कर रहे। मुझे बहुत डर लग रहा है। कल मैंने ऑटो को पूरी तरह साफ किया और चेक किया कि सब कुछ ठीक है या नहीं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह कैसे हुआ। अरे ये क्या? स्वामी आंजनेय, हम अभी बहुत परेशानी में हैं। हमें बचाएं स्वामी। हाँ राम जी, इतने वर्षों में मैंने बड़ी हिम्मत के साथ सभी कठिनाइयों का सामना किया है। अब मुझे नहीं पता कि क्या करूं। कृपया मुझे बचा लीजिए प्रभु, प्लीज प्रभु। इसलिए प्रिया और शिवराम के साथ साथ आंजनेय स्वामी से भी भक्तिपूर्वक प्रार्थना करते हैं। ऑटो नियंत्रण से बाहर हो जाता है और कहीं दूर चला जाता है तो उनका ऑटो घाटी में गिरने वाला है। इसी बीच आंजनेय स्वामी और श्री राम दोनों सामने आते हैं और ऑटो को सामने से रोकते हैं। तभी ऑटो रुकता है। प्रिया और शिव दोनों जीवित हैं। प्रिया और शिवा ऑटो से बाहर निकलते हैं। वे श्री राम और भगवान हनुमान दोनों को एक साथ देखकर बहुत प्रसन्न हुए। स्वामी, हम दोनों की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। यह इस बात का प्रमाण है कि यदि कोई भक्त खतरे में है तो भगवान अवश्य आएंगे। हे स्वामी आंजनेय, समय पर आने और मुझे और मेरे पति को बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो शिव और प्रिया ने श्री राम के साथ साथ अंजनेय को भी धन्यवाद दिया। अंजनेय स्वामी गुस्से में सुदर्शन के पास जाते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं, लेकिन सुदर्शन को यह नहीं दिख रहा कि उसे कौन पीट रहा है। दूसरी ओर भगवान राम उपहार के रूप में शिव और प्रिया के लिए एक सुंदर घर बनाते हैं। इस प्रकार भगवान राम और भगवान हनुमान कठिन समय में अपने भक्तों की मदद करते हैं और उन्हें जीवित रखते हैं।